अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज जी हम लोग वेट कर रहे हैं लैपटॉप के आने का, क्योंकि जो हमारा लास्ट लैपटॉप था उसकी चार्जिंग में मसला था। तो हम लोगों ने तकरीबन 1 माह हमने उसको यूज़ किया है ऐसे जैसे तैसे करके। और हमने ईमेल भी उनको सेंड कर दी हुई थी, तो आते मोबाइल का मतलब मैसेज आते और फिर दोबारा जाते, इस तरह करते करते 1 माह गुजर चुका है। उसकी पिन में मसला था। बहरहाल अब हमारा जो लैपटॉप है ना वो आने ही वाला है। तकरीबन हम लोगों को टाइम मिला है आधे घंटे तक का। तो उसने आके कॉल की थी हस्बैंड के नंबर पे, और उसने कहा था कि लैपटॉप आपका आ चुका है। यहाँ पे बच्चे पहले आ जाते हैं बाहर, जब बेल होती है तो हस्बैंड अब जो उनसे है ना वो मतलब लैपटॉप उन्होंने ले लिया है। DHL वाले लैपटॉप हमारा दे गए हैं। अब इसकी ओपनिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं। आज हम इसकी इंतज़ार में काफ़ी देर हो गई है, हम इसका इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि हमने जाना था लेविस में कुछ सामान लेने के लिए। तो हमने कहा कि आज अगर हमने इसको मिस कर दिया तो वो जिस तरह की चीज़ें जो सी है ना वो किसी नेबर्स वगैरह को नहीं दे के जाते, वो खुद ही बाय हैंड जिसकी चीज़ होती है उसको दे के जाती हैं। तो इसलिए हम लोग वेट कर रहे थे, अदरवाइज़ हम लोगों ने चले जाना था। तो लास्ट टाइम जब हमारा टीवी आया था तो तब भी हमने बहुत वेट किया था, क्योंकि उस दिन हस्बैंड को छुट्टी थी और हम लोगों ने जब भी इनको छुट्टी होती है तो कहीं ना कहीं बाहर ज़रूर निकलना होता है। तो इसलिए अब हम ओपनिंग करते हैं लैपटॉप की। मैं हस्बैंड से ये कह रही थी कि लैपटॉप यकीनन हमें नया मिलेगा। तो हस्बैंड कह रहे थे कि जाहिर सी बात है, तुमने 2 लाख खर्च किया है तो उसकी पिन का मसला था। चार्जिंग जहाँ पे लगाते थे वो लूज़ थी, तो चार्जिंग जो था वो नहीं होता था। बड़ी मुश्किल से सेट करके तो फिर उसका चार्जिंग होता था, अचानक से नहीं, मतलब एकदम से लगाते तो नहीं होता था। बड़ी मुश्किल से उसको चेक करना पड़ता था। जिस तरह की उन्होंने पैकिंग की थी हमें तो यही लगा था कि वो मतलब कि नया है या पुराना है। हम इसी कश्मकश में थे। चलें जी, आपको बताते हैं कि ये नया मिला है या हमें पुराना मिला है। हस्बैंड ने कहा था कि ऐसा नहीं होता कि पाकिस्तान नहीं है, यहाँ पर जिस तरह की चीज़ आपने मंगवाई है उसी तरह की मिलती है, और अगर इसमें कोई फॉल्ट है तो आपकी चीज़ वापस हो जाती है और आपको पैसे भी वापस मिल जाते हैं। लेकिन हम लोगों ने जो उनसा लैपटॉप लिया है वो बाय हैंड पैसे दिए हैं, किस्तों पे हमने लैपटॉप नहीं लिया। ऐसे बस हस्बैंड को एकदम से जोश चढ़ा हुआ था, उन्होंने कह दिया कि मैंने इसको किस्तों पे नहीं लेना, बस पैसों का लेना है। तो उन्होंने ऐसा किया कि 1,000 यूरो जो है ना वो दे दिया। 999 यूरो थे, हम लोग को 1200 से ऑफर पे लगा हुआ था, 999 यूरो का मिल गया है। बल्कि बाद में जो हम लोगों ने एक पहले हमने मंगवाया था वो छोटा था, बुक टाइप था, तो वो हमने वापस किया था। वो उसके अंदर कैपेसिटी ज़्यादा थी और MB भी उसके मतलब कुछ होता है ना हिसाब किताब, वो हस्बैंड को ज़्यादा पता है मेरे से ज़्यादा, तो उनको पता है। तो वो उसमें ज़्यादा थी, इसमें कम थी। बहरहाल हम लोगों ने, मैंने कहा कि हम लोगों ने थोड़ा सा बड़ा लैपटॉप लेना है। इस तरह तो बच्चे भूख समझ के जहाँ पे मर्जी लेके बैठ जाएंगे, को थोड़ा सा लैपटॉप जो सा ना बड़ा होना चाहिए। चलिए जी, आप इसको खोलते हैं और देखते हैं कि लैपटॉप में उन्होंने क्या चेंजिंग किए हैं या हमें नया भेजा है। बिल्कुल पैकिंग तो बिल्कुल पहले जैसी थी, सेम टू सेम, और उन्होंने कुछ नया ही करके भेजा है। तो देख लेते हैं, अभी खोलने से पता चल ही जाएगा। तो लैपटॉप हमने पाकिस्तानी तकरीबन 2.5 या 3 लाख का लिया है, जिस तरह का आज रेट चल रहा है। तो हमने यहाँ पे 1,999 यूरो दिए थे। तो लैपटॉप जो है ना वो एसर वालों का है और अभी उसकी ओपनिंग हो गई है। और मैं हम लोग इसकी अब वेट करते करते इतना, मतलब कि मैंने तैयारी की हुई थी ना जाने की, तो इसका वेट करते करते अब इतना लेट हो चुके हैं कि अब हमारा दिल है कि हम लोग जुम्मा वगैरह नहीं हो सकेगा, क्योंकि जुम्मा अब गुजर चुका है। तो अब वैसे हम मतलब ज़रूर जाएंगे PC में। लैपटॉप हमने खोल लिया है और अब जिसको ऑन करने का टाइम है, देखते हैं कि लैपटॉप नया है या पुराना है। तो जी अब यानी कि इसके बटन वगैरह सारा कुछ तो नया लग रहा था, हर चीज़ उन्होंने नई रखी हुई है। मीन के ऊपर किसी चीज़ का आपको देख रहे हैं स्क्रीन पे भी किसी किस्म का निशान नहीं है। अभी ईसा ने सिर्फ उसके ऊपर हैंड लगाया है, स्क्रीन पे तो साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे ईसा के जो है ना हैंड है वो लगे हैं। तो यहाँ पे जी ओपन कर लिया है मैंने हम लोगों ने। और अब जी इसको हम लोग बाकायदा से ओपन करते हैं, ऑन करते हैं कि ये क्या काम करता है। तकरीबन ये हम लोगों को बड़ा अफसोस हुआ था कि हमारा जो लैपटॉप है वो जब आया था उसी पहले दिन से ही उसकी चार्जिंग की जो निब थी वो काम नहीं कर रही थी। चार्जिंग की निब तो काम कर रही थी, लेकिन जिसके अंदर चार्जिंग, लैपटॉप के अंदर जो सुराख होता है वो काम नहीं कर रहा था। तो बहरहाल अब जी हमने ऑन कर दिया है, और ये जो सा रहा हमारा लैपटॉप, ये हमारा पुराना ही लैपटॉप है, क्योंकि हमने उसके ऊपर बच्चों की पिक्स लगाई हुई थी और हमने उसको साइन इन किया हुआ था और बच्चों की पिक्स लगाई हुई थी। अगर ये नया होता तो इसके ऊपर ये वाली पिक नहीं होनी थी, उन्होंने ये रख लेना था और हमें नया देना था और हमें नई पिक लगानी पड़नी थी। तो जी हमें पता चल गया था कि हमारा जो लैपटॉप है वो पुराना ही था, जो एक पहले महीने आया था हमें और 1 महीना हमने यूज़ किया है, और हमें वही वापस उन्होंने ठीक करके दिया है। उसकी नीब को जो लूज़ थी वो ठीक करके दी है। बहरहाल मैंने यखनी रखी हुई थी ऊपर, वो रेडी हो चुकी है ऑलमोस्ट, हम लोग उसको पी रहे हैं, एंजॉय कर रही हैं।
तो यखनी पीना भी ज़रूरी होता है। काफ़ी देर हो गई है, मैं इसको नहीं, बस जिस चीज़ के पीछे लग जाती हूँ। कढ़ाई शुरू किया तो कढ़ाई है, बिरयानी शुरू किया तो बिरयानी है, कोफ्ते शुरू किए तो कोफ्ते, अगर यखनी शुरू की है तो फिर यखनी ही चलती रहनी है। तो बहरहाल सारी चीज़ों की मैनेजमेंट रखनी चाहिए। बहरहाल अब मैं यहाँ पे ना कद्दू गोश्त बना रही हूँ। कद्दू मेरा बहुत फेवरेट है, और गोश्त नहीं सॉरी चिकन बना रही हूँ। बहुत ही मेरा फेवरेट है कद्दू। जब से यहाँ पे आए हैं ना यार, तरस गए हैं कद्दू टिंडे। ये कभी कभार बनाते हैं जब भी हम पीसी में जाते हैं, मतलब लाल मार्केट में या देसी मार्केट में जाते हैं, तो वहाँ पे अगर फ्रेश आए हों तो हम ले आते हैं। ज़्यादातर तो वहाँ पे कितने कितने दिनों की सब्ज़ी पड़ी होती है। तो यार इतनी महंगी सब्ज़ी मिलती है, गोश्त के भाव की महंगी मिलती है। मीन 10 यूरो की, 10 यूरो की किलो, 10 यूरो की किलो, 10 यूरो मतलब पाकिस्तानी 250 रुपया बन रहा है मीन्स के। तो वहाँ पे 200 रुपये, 300 रुपये के मतलब कद्दू भी मिल जाते हैं, टिंडे भी मिल जाते हैं। बस यहाँ की लाइफ इसी तरह की है, और इतनी एक्सपेंसिव है कि आप इस तरह का गोश्त, मतलब इससे बेहतर है कि आप गोश्त खा लो। लेकिन सब्जियों का भी यार दिल करता है, इसलिए हम लोग गोश्त ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि सब्जियाँ भी उतनी ही महंगी हैं, और हस्बैंड तो गोश्त के शौकीन है। तो यहाँ पे जो मैं ड्रेसिंग वगैरह जो सी मैंने लेनी थी वो देख रही, चेक कर रही थी। तो बस हो चुका मेरा। अब मैं जा रही हूँ ऊपर, क्योंकि ये पीसी सेंटर नहीं है, ये कोफलैंड है हमारे गरिमा का। और अभी हम लोग जोन से थे, यहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा कपड़े जोन से थे वो देखे हैं, और कुछ चीज़ें जोन सी थी आपके पसंद की आती हैं, और कुछ नहीं भी आती तो फिर आपको छोड़ना पड़ता है, चाहे वो अच्छी कीमत में लगी हो। तो बस हाल यहाँ पे हम लोग जी आ गए हैं पीसी सेंटर में। KFC में काफ़ी भूख लग चुकी थी, घर से खाना हम लोग खा के आए थे, लेकिन वो हम लोगों ने लंच किया था। अब तकरीबन यहाँ पे 5 बज रहे थे, और 5 बजे के करीब तो भूख लग ही जाती है। 12 बजे का खाया हुआ था। पीसी सेंटर से हमने जो भी देसी ग्रोसरी करनी थी वो कर ली है तकरीबन। और अब हम यहाँ पे आके खाना ज़रूर खाते हैं। हमने घर से खाया हो, हमने मतलब तुर्की शॉप से खाया हो, लेकिन जब यहाँ पे आते हैं बच्चे थोड़ी देर खेलते हैं, रिलैक्स करते हैं, जंपिंग एरिया में जाकर टीवी देखते हैं, जंप करते हैं, और वहाँ पे राइड करते हैं, तो बच्चों को भूख लग जाती है। मुझे लगे ना लगे, लेकिन बच्चे जो उनसे जब कहते हैं हमने नूडल खाने हैं, हमने चिकन खाने हैं, तो फिर मेरे से भी नहीं रहा जाता। मैं भी कहती हूँ चलो बच्चों के बहाने मैंने भी खाने हैं। फिजा के पापा मुझे भी भूख लगी है, मैं भी साथ ही कह देती हूँ यार ये चटपटी चीज़ें होती हैं, ये कौन सा पेट भरने के लिए होती हैं। मेरा तो वैसे भी इन चीज़ों से पेट नहीं भरता, आधे घंटे बाद तो भूख लगी जाती है मुझे। कि मैं झूठ नहीं बोल रही, सच्ची बात है यार, मुझे इस तरह की चीज़ें खाने के बाद जल्दी भूख लग जाती है। एक रोटी होती है जिसके साथ मुझे ज़्यादा जल्दी भूख नहीं लगती खाने के बाद। तो आजकल मतलब फिदा ने फजर ने सुबह मुझसे इतनी ज़िद की ना, इतनी ज़िद की, उसने मुझे कहा मामा मैंने यही मतलब कि ना फ़्रॉक पहननी है। और मोहम्मद अली और फ़िज़ा जोन से हैं वो भी ये KFC के इतने शौकीन है ना, बहुत शौकीन है। लेकिन कभी कभी मैं इनको कहती हूँ कि आप इसकी बजाय फ़िश वाले नूडल्स खा लो, तो वो भी खा लेते हैं, लेकिन तसल्ली उनको इनसे ही होती है। तो बाज़ दफ़ा मान जाते हैं, बाज़ दफ़ा नहीं भी मानते। और हम लोग जी पीसी से ये खाना वगैरह खा के, ये हमारा जो उनका स्नैक्स टाइम है, ये हम कर रिकवर कर लेंगे। और फिर जी बस हम लोग जी कोका हमने ली थी ये की, और हम इसी के साथ जस्ट करेंगे। हमने कभी भी कोका दो नहीं ली यहाँ पे आके, हमेशा मैंने और हस्बैंड ने ही पीनी होती है। और ये इतना बड़ा गिलास होता है ना कि आप आराम से इसको पियो, आपको ख़त्म नहीं होने वाला। 2 बंदे इसको आराम से पी सकते हैं। और बच्चों को तो हमने बिल्कुल भी नहीं देनी, इनको बिल्कुल भी सूट नहीं करती है ना। और यहाँ पे जी हम लोग बच्चों की ना मतलब फिज़ा की नहीं, फजर की जोन सी ना जूती लेने के लिए आए थे, मतलब हमने शूज़ लेने थे। और काफ़ी आपको दिखने में मिल रहा होगा कि एक्सपेंसिव है। तो आपने देखा है उसके शूज़ काफ़ी ज़्यादा घर में पड़े हुए हैं, लेकिन बच्चों के जहाँ मतलब अब थोड़ा सा मौसम जो है ना वो चेंज हो चुका है, और इसका पता नहीं चलता। आप किसी टाइम भी आप वेदर चेक कर सकते हैं कि क्या मौसम है। तो उस हिसाब से फिर हम लोगों ने ना, वैसे भी वो शूज़ काफ़ी बड़े भी हैं, मीन्स बड़े नहीं हैं, गर्म है अंदर से, काफ़ी ज़्यादा गर्म शूज़ है। वो जलती है ना जब, तो वो कैरी नहीं कर पाती। तो इसके लिए हम लोगों ने सोचा कि ऐसे भी गर्मियाँ आने ही वाली हैं, थोड़े दिनों तक मौसम और ज़्यादा चेंज हो जाएगा। लेकिन अभी तो फिलहाल हम लोग इसके शूज़ ले लेते हैं, 1 नंबर बड़ा ले लेंगे, ताकि ना आगे गर्मियों में भी इसके काम आ जाएं। और बच्चों के जितने भी शूज़ लें ना, आपको पता है ये ग्रोथ वाले बच्चे होते हैं, छोटे जब होते हैं ना, तो मतलब हर 2-3 माह बाद इनके शूज़ जो उनसे ना वो चेंज करने ही पड़ते हैं, क्योंकि बच्चों के ना साइज़ बढ़ने वाली उम्र होती है ना। तो यहाँ पे फिर आप शूज़ खरीदते ही रहते हो। तो यहाँ पे जी बड़ी वालों के भी, बच्चों के भी, और मेरे के साइज़ भी लगे हुए थे शूज़। लास्ट टाइम मैंने जो शूज़ खरीदे थे वो मैंने आपके साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं किया। आई एम रियली रियली अपसेट, क्योंकि मैंने आपके साथ क्यों नहीं शेयर किया, मुझे यही था। और
बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं कभी भी शूट नहीं कर पाती, सुस्ती की वजह से लगा लें, बच्चों की वजह से लगा लें, कुछ भी आप कह सकते हैं। बहरहाल मैं मतलब अब हम लोग काउंटर पे आ चुके हैं, बस यहाँ पे हम लोग पैसे देंगे और निकलेंगे यहाँ से। और ये भी है कि आप यहाँ पे देखें इतने इतने एक्सपेंसिव मतलब वायलेट लगे हुए हैं। अब क्या मैं उनको बताऊँ कि मैंने तो कभी नहीं यहाँ से ख़रीदे। एक मैंने वायलेट लिया था, मैंने जबकि मैं जर्मनी में आई हूँ, मेरा तीसरा बैग है। मैं तकरीबन 3 साल हो गए मुझे जर्मनी में, तीसरा बैग मैंने यूज़ किया है। जो पाकिस्तान से लेके आई थी वो मेरे बैग जो से थे वो अब बच्चों वाली हूँ, तो फिर छोटे बच्चे हैं साथ, तो इनके लिए बैग में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रखनी पड़ती हैं। फिर मैंने उस हिसाब से जो बैग है ना वो लिए हुए हैं। जो पाकिस्तान से लेके आई थी वो बच्चों की चीज़ों के मुताबिक बिल्कुल भी नहीं थे, उसमें सिर्फ मैं अपना मोबाइल ही रख सकती थी या पैसे, या फिर कोई लिपस्टिक वगैरह रख सकती थी। वो भी बच्चों के लिए बिल्कुल भी, यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए पैम्पर्स रखने होते हैं, मुख्तलिफ कपड़े रखने होते हैं। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।